स्क्वायर क्या करना है आपको, मैंने करवाया नहीं था बता क्लास में कि वाई स्क्वायर का बिल्कुल वही जैसे वाई स्क्वायर ना हो वैसा करते हैं, वैसा ही करना है जब वाई स्क्वायर होता है। जैसे कि दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन एंड पैरेलल में मैं लिख रही हूँ जहां पे वाई स्क्वायर नहीं होता, मैंने आपको कहा था लाइक दिस, है ना। And tomorrow I'll give you a form which you need to get it signed from your parents. ठीक है। सबने होमवर्क किया हुआ है? कौन कौन बच्चे नहीं आए? तो जैसे इसमें सेम सी बंद कर दो प्रकाश, जैसे इसमें आपका वाई स्क्वायर हो और वाई स्क्वायर ना हो तब आप क्या करते हो, यू टेक द फैक्टर्स ऑफ -48, है ना। तो 2 × 24, 3 × 16 बन गए फैक्टर्स हमारे, जिनका डिफरेंस क्या होगा +13। तो आप क्या लिखते हो 2x² + 16x - 3x - 24। अब वाई स्क्वायर आने से क्या हुआ, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, जहां आप x लिख रहे थे वहां आप xy लिखोगे, जहां आप 3x लिख रहे थे वहां 3xy लिखोगे, जहां 24y² y लिखा हुआ था मतलब 24 लिखा हुआ था वहां 24y² लिखोगे। बस इतना फर्क पड़ा है और कोई फर्क नहीं है ओवरऑल इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया? सिर्फ एक साथ में टर्म दे दी है तो उसको हमें साथ लेकर ही फैक्टराइज करना होगा। एम आई क्लियर? 28 है ना आज? नहीं 29 है, 28% ऑफ है ना, तो आज क्लास लगेगी। गौतम, अस्मी, लक्षित, आहिल, लक्षित नहीं आया, नहीं आना उसने, फोन नहीं करती तुम उसको। सानवी, शिवेन, मन्नत, मान्या, धृति, ऋषिता, शुभी, शुभी भी नहीं आई आज, शुभी क्यों नहीं आई? फोन करो को आ जाए, फटाफट से आ जाए। ओके, आना नहीं है कि नहीं? ठीक है। उमिका इज हियर, नव्या नहीं आई, आदित्य, नव्या, सब बच्चे एब्सेंट। सो एक तो है लक्षित, सानवी, शिवेन, चलो ये समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ऋषिता को बोलो उमिका आ जाएगी अभी। ये अच्छा काम है। शुभी, नव्या, कुछ नहीं आए बताओ। शिवेन का तो आई थिंक उसका कैंप ही है पता है ना, हाँ तो वो नहीं आएगा, तो इट्स ओके। शिवेन का तो पता ही था उसने नहीं आना है। लक्षित क्यों नहीं आया? तो देखो उसको पूछो, उसको पता नहीं चलता, वो फिर मम्मा को नहीं बताते अपनी। चलो ये समझ में आ गया हमें क्वेश्चन आपका, इसको बस क्लियर है ना? आप इसमें से मैं ये वाला क्वेश्चन ले रही हूँ, जैसे आप ट्रीटमेंट करते हो वाई स्क्वायर के बिना वैसे ही आप ट्रीटमेंट करोगे वाई स्क्वायर के साथ, बिल्कुल सेम है, बस एक साथ में अकेला एक बच्चा आपका और बैठा हुआ है। समझ में आ गया? एक आपका वेरिएबल और बैठा हुआ है, जैसे आप वाई स्क्वायर हटाकर करते हो वहां पर आपने यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे एक्स वाई लिख देना है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर लिखा हो तो लास्ट में वाई स्क्वायर लिख देना है, बाकी सब सेम रहेगा। अब ठीक है बच्चा, अब समझ में आ गया? ठीक है लव्य तुम्हें ठीक है ना? तो ये भी आ जाएगा x + 8y, तो फैक्टर्स हो जाते हैं 2x - 3y, x + 8y। ओवरऑल इस क्वेश्चन में इसमें कुछ और डाउट्स या कुछ नहीं सॉल्व हुआ हो? नहीं, अब हाँ होमवर्क के क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन नहीं हुआ। ये क्या है? 4 - x का होल स्क्वायर - 2x, क्या करना चाहिए इसमें? ओपन द स्क्वायर। मतलब क्या है, जहां पर आपको लगता है कि ये हो सकता है ऐसा करने से कर लो,
क्यों नहीं, वाई वी स्टॉप कि नहीं नहीं हमें नहीं करना, पता नहीं इससे होगा कि नहीं। ओपन करके देखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं the next type of questions that we need to solve in इजी वाला है। अगर आप इतना सब समझ गए हो ना, तो वो भी आपको नेक्स्ट समझना मुश्किल नहीं लगेगा। उसमें क्या है, थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में दे देते हैं किस तरह से। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया, व्हाट डू यू फील वुड बी डन इन दिस क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज टू बी फैक्टराइज्ड। 9x स्क्वायर वो भी कर सकते हैं, और क्या करना चाहिए, और a क्या होगा उसमें, ये जो 9x स्क्वायर है ना, इसको मैं क्या लिखूंगी, 3x का होल स्क्वायर। मैं क्यों कर रही हूँ ना, क्योंकि अगर आप इसको ओपन कर दोगे डिग्री 4 हो जाएगी। उसको कैसे करना है वो भी समझा दूंगी, बट नाउ हमने इतना तो समझा हुआ है ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है। तो मैंने इसको लिया a और ये लिया b, तो आप कह रहे हो कि ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। व्हाट इज a, 3x, व्हाट इज b, x स्क्वायर माइनस 4, एक टर्म ये बन गई। व्हाट इज a, 3x, व्हाट इज b, अब b के आगे माइनस साइन लगेगा तो इस तरह से लगेगा, या जिसे हम लिख देंगे 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्लियर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आपको ये क्या लगता है, अब क्या बन गए हमारे दो फैक्टर्स, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के दो अलग से क्वेश्चन हमारे पास आ गए, जिसको आपको सॉल्व करना है। कैन यू सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4?
तो इसमें मैंने ऐसे कर दिया ना आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स, मैंने आपको प्रॉपरली सॉल्व करके दिखा दिया ये। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से आई विल राइट x स्क्वायर माइनस 4 के होल स्क्वायर को मैंने ओपन कर लिया, माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस x रेज़ टू पावर 4 प्लस 16 माइनस 8x स्क्वायर। इज इट क्लियर? a माइनस b होल स्क्वायर एवरीवन। ठीक है, ओपन करेंगे फिर से इसको। अब मैं ब्रैकेट्स भी ओपन कर लेती हूँ, 9x स्क्वायर माइनस x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 प्लस 8x स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करेंगे, माइनस x रेज़ टू पावर 4 प्लस 17x स्क्वायर माइनस 16, है ना। चलो माइनस बाहर भी ले लिया, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 17x स्क्वायर, सॉरी माइनस 17x स्क्वायर प्लस 16। अब तक हमने स्प्लिटिंग जो की थी वो स्क्वायर वाली टर्म में की थी। अब डिग्री 4 में है तो ट्राइनोमियल ही, क्वाड्रेटिक नहीं है चाहे, लेकिन है तो ट्राइनोमियल, तो इसकी भी स्प्लिटिंग हो सकती है, इसकी भी फैक्टराइजेशन हो सकती है यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। कैसे? इसमें बस इतना सा काम करना है कि आपने x स्क्वायर को ले लिया y, तो x रेज़ टू पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सा ये विजुअलाइजेशन है इनिशियली। विद प्रैक्टिस ये भी छोड़ दोगे, डायरेक्टली फैक्टराइज कर लो। ठीक है ना। तो इक्वल्स टू यहां से, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 16। क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो? करो, y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 16 को फैक्टराइज कर सकते हो? 17 चाहिए तो 16 वन, ठीक है ना। अगर 17 का सम चाहिए और 16 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, माइनस 16y माइनस y प्लस 16। तो माइनस कॉमन लिया, y इंटू वाई माइनस 16 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 16, तो माइनस कॉमन y माइनस 1 एंड y माइनस 16। अब y की जगह हमें क्या रखना होगा, x स्क्वायर, बस काम खत्म फिर। और अगर आप x स्क्वायर को रख देते हो तब इसके साथ हम कुछ कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 16, तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोनों में, है ना। क्या हो जाएगा, वही x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 4 x प्लस 4। समझ में आ गया हमें, है ना। तो आइदर वे जो आपको इजी लगे आप वो कर लो। जस्ट दैट ये डिग्री 4 हो जाती है तो हमें लगता है कि भाई हम डिग्री 4 को कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं है, उसको ट्राइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल यूजुअली अगर एक सिमेट्री में बना हो तो हमारे पास वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही x रेज़ टू पावर 4 x क्यूब दिया हो, दैट आल्सो डिपेंड्स हमारे टर्म्स क्या दिए। समझ में आ गया इतना। तो यहाँ से वील राइट इट एज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 एंड दिस इज द आंसर। इतना क्लियर है हमें, इतना क्लियर है हमें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आते हैं इसमें अलग तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं, जो शायद आपके पेपर्स में आपको लगे। ठीक है, उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ये है, बड़ी सिंपल सी है ये। देखो उसने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। फर्स्ट इससे स्टार्ट करते हैं, इसकी भी फिर एक दो वेरिएशन करके ना क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप क्वेश्चन के ना ऑर्डर को समझो, उसके क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझो। आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक टर्म उसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर नहीं पर साथ में एक कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म। मतलब बात अगर मैंने कहा कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3x और जो ये अंदर वाली टर्म है ना, ये दोनों सब जगह सेम है, यहाँ पे 4 क्यों नहीं दे दिया, 9 क्यों नहीं दे दिया फिर? हाँ, इसको y ले लो, नॉट x, विल टेक समथिंग एज डिफरेंट वेरिएबल लेंगे, उसको y ले लो। तो ये हमारा देखो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20। जाना बचाना सा हो गया ना। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है,
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ गया, जाना बचाना से क्वेश्चन हो गया, कर सकते हो उसको सॉल्व। 20 के दो फैक्टर्स जिसका सम -8 हो, बहुत सिंपल है। 2 and 10 y square minus 10y plus 2y minus 20। अपना काम आसान करने के लिए हमने जो हमें बड़ी सी टर्म दी हुई थी उसको सपोज कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग द क्वेश्चन एंड नॉट अबाउट कि हमने सपोज ही क्यों किया, उसके बिना भी सॉल्व हो जाता है। आपको सिर्फ तब कॉन्सेंट्रेट करना होता है यहाँ इन नंबर्स कि ये हमारा वन जो यहाँ पर नंबर है, इन पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये तो हमारा जैसे वेरिएबल एक्स चल रहा था वैसा है कुछ, समझ में आ गया। तो उसको इजी विजुअलाइजेशन के लिए मैंने सपोज कर लिया। आफ्टर दैट इट स्प्लिट्स इनटू टू टर्म्स। फिर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब फिर से हमारे क्वेश्चन क्या बन गए, स्प्लिटिंग के दो क्वेश्चन आ गए, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, है ना। और ये देखो ये पेपर में डालते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं क्या पहाड़ सा क्वेश्चन डाल दिया। जस्ट दैट प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाती, जस्ट दैट समझाया मतलब समझ उस तरह से नहीं आती। तो आपने हमेशा फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में एक ऑर्डर होगा हमेशा। मैं फिर से वही कह रही हूँ कि आप कोई साइंटिस्ट नहीं बैठोगे, कोई नया मेथड वहां पे जाके इन्वेंट करोगे कि आपको रिसर्च के लिए दिया हुआ है जी कुछ निकालो इसका तोड़, ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो कोई अनसॉल्वेबल हमारी पजल है सदियों से चली आ रही है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जितने मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है उसमें से ही कोई ना कोई चीज आएगी। तो आपने सोचना है कि जैसे यहाँ पे अगर डिग्री 4 पे आपने ओपन भी कर दिया तो कर दो, स्क्वायर ओपन कर दो, आपको वो समझ में आता है। डू सम स्टेप्स, उसको अच्छे से सॉल्व तो करो। डिग्री 4 में ओपन करोगे, प्लस माइनस करोगे टर्म्स को, आपका ये वाला क्वेश्चन का फॉर्मेट बन जाएगा। समझ में आ गया। उसने सॉल्व तो होना ही है, अब किस मेथड से वो आपका टाइम है। अब आपका होमवर्क यही है कि इसको डिग्री ओपन करके, ये देखो ना डिग्री 4 बन जाएगी। आप खुद कह रहे हो एक्स स्क्वायर को स्क्वायर करोगे एक्स 4 हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म और यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म आपस में कुछ ना कुछ ये कैंसिल होकर कुछ ना कुछ हमें टर्म देगी। तो इस केस में व्हाट यू नीड टू डू हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इज, आप अगर इसको एज होमवर्क ले लो, ये आपका फर्स्ट होमवर्क है आज का, कि आप इसको ओपन द स्क्वायर करके फिर सॉल्व करके देखोगे कि हाँ सॉल्व होता है कि नहीं। बस वहां पर आप क्या करोगे, जब डिग्री 4 आ गया, मान लो एक्स की पावर 4 आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक एक्स स्क्वायर एज वाई एंड एक्स रेज टू पावर 4 एज वाई स्क्वायर। बस ये सब्स्टिट्यूशन हमें करनी है। तो आज का फर्स्ट होमवर्क हमारे लिए क्लियर हो गया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे सॉल्व, कोई मुश्किल आएगी उसमें नहीं। चलो अब नेक्स्ट लिखो। देखो अब इसकी ट्विस्टेड फॉर्म कैसे दे देते हैं, है सेम क्वेश्चन पर कहते हैं अपना दिमाग लगाओ, है ना। आपको सीधे सीधे से नहीं दिया है, आपने अपना दिमाग लगाना है। करूँ नेक्स्ट पेज, चलो उसमें दिया हुआ है 8 इंटू, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 इंटू a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4b माइनस 1। अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए, राइट। है वही क्वेश्चन ये 8 माइनस 2b वाला, है वही क्वेश्चन, है वही सेम क्वेश्चन। तो व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, ये 8 है, अब थोड़ा सा टर्म्स को देखो। ये देखो ये टर्म क्या दी हुई है 2a एंड 4b, तो 2 कॉमन लिया, क्या बन गया, ये पिछले वाला क्वेश्चन बन गया। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हमारी क्या चीज है कि अगर हमारा क्वेश्चन वैसा नहीं दिया हुआ तो नेक्स्ट टर्म ना ये ओपन करके दे दियो, जैसे मल्टीप्लीकेशन करके दे दियो। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसने सीधे से दिखाया था आपको कि देखो ये भी सेम है ये भी सेम, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, इसको लिख दिया माइनस 8x स्क्वायर प्लस 24x। तो जो आपकी ग्रुपिंग में नेक्स्ट 2 टर्म्स आती हैं उन्हें आप देखो कि क्या कॉमन निकलता है। नाउ इट हैज बिकम ऑफ द सेम फॉर्मेट। क्या करेंगे इसमें, a माइनस 2b को हम पुट कर लेंगे एज x, या तो x ले सकते हैं, तो a माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। समझ में आ गया। अब आपने ये चेक करना है, फर्स्ट में आपकी पहली वाली क्वेश्चन ये था,
पॉलिनोमियल्स को साथ ही साथ अगर रिवाइज कर लोगे ना, यू विल रियलाइज लास्ट के दिनों में ना, जब आपका ये पॉलिनोमियल स्कूल में होगा, आई एम सीरियसली सेइंग, जिस तरह से आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हो ना समझने का, और होमवर्क करके आ रहे हो, और होमवर्क में आपको डाउट्स नहीं आ रहे, तो आई फील आपको जब क्लास में रिविजन होगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फैक्टराइजेशन में, सब में आप सबसे पहले आंसर करोगे, समझ जाओगे। ठीक है, मैं डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसके एक दो क्वेश्चंस आते हैं, वो x प्लस वाई होल स्क्वायर वाला, x प्लस 1/x वाला आता है, ऐसी फैक्टराइजेशन एक ना एक आती है। तो क्या होता है, 5-6 नंबर का एक चैप्टर आ गया और उसमें से हमें आता ना हो, तो मार्क्स बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो जाते हैं कि आता ही नहीं। ठीक है ना, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। उस पर मैं अच्छे से करवा रही हूँ। इतनी डिवीजन डिटेल में सच में बहुत मुश्किल होती है करवानी। ये समझ में आ गया हमें? हाँ हाँ, बता, ये आ गया हमारा। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम। क्या होंगे फैक्टर्स? 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 1। तो आपने इसमें से 4x प्लस 1 और 2x माइनस 1, ये दो फैक्टर्स बने, है ना। मैंने एक स्टेप मिस किया है, इन केस यू हैव नॉट अंडरस्टूड, लेट मी, आई विल डू दैट स्टेप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से मैंने 4x कॉमन लिया और 4x प्लस 1 आ गया, 2x माइनस 1 द अदर फैक्ट। ये समझ में आ गया। अब x की जगह में क्या करना है? a माइनस 2b प्लस 1, और क्या करना है? 2 इंटू a माइनस 2b, बस खत्म। हाँ, मल्टीप्लाई कर दो। अब उसके बाद तुम क्या कर लोगी इसका? ना ये फैक्टराइज होता है, ना कुछ स्क्वायर दिया हुआ है। लीनियर टर्म को और क्या फैक्टराइज कर सकते हैं? लीनियर टर्म को फैक्टराइज कर सकते हैं बस उसमें से अगर थ्रू आउट कुछ कॉमन निकलता हो, कोई कोएफिशिएंट या कोई वेरिएबल, वैसा कुछ है ही नहीं हमारा, तो छोड़ो, खत्म, बस। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन में आई है टर्म्स, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया बच्चे इतना सबको? यहाँ तो कोई डाउट कुछ ना समझ में आया हो? राइट, हैव यू अंडरस्टूड? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है, अब ये वाला क्वेश्चन, ये है x स्क्वायर माइनस 4x। ये 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। अब आपको खुद इनको समझना होगा, याद रखना होगा कि फैक्टराइजेशन में ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। और याद कैसे रखा जाता है? प्रैक्टिस के साथ, है ना। सेम क्वेश्चंस को ही, मैं ये नहीं कहूंगी कि बुक खोलो, कोई सी एक्स्ट्रा बुक निकालो, कुछ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आई विल नॉट से नहीं, वो नहीं करना चाहिए, करो। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, वो करने से आपको नहीं है बेनिफिट होता है या मन नहीं करता है, तो जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ इन्हीं की टाइप्स याद रखनी है आपको। आप ये मान के चलना कि मैंने हर एक में से एक एक क्वेश्चन छांट कर आपको करवाया है, उस पर चाहे 10 क्वेश्चन करो, चाहे एक को ही 10 बार करो, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया इतना? तो इसमें देखो क्या चीज आ रही है, ये x स्क्वायर माइनस वाई, x स्क्वायर माइनस 4x, है ना। यही क्यों दिया, यहाँ 10 क्यों नहीं रख दिया, यहाँ पे 11 क्यों नहीं रख दिया, 4 ही क्यों रखा, यहाँ पर भी 4 ही क्यों रखा? मतलब मुद्दा ये है हमारा कि देखो दोनों टर्म सेम दी हुई है। तो इस केस को हम क्या करते हैं, वी टेक x स्क्वायर माइनस 4x एज y। जो क्वेश्चन बच्चे मिस हुए वो देखकर मुझसे समझ लेना, ठीक है। चलो, y माइनस 1 माइनस 20, समझ में आ गया। एंड इट विल बी y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 20, ये भी समझ में आ गया। हो गया सवाल? आप कर सकते हो। क्या किया, इस x स्क्वायर माइनस 4x को मैंने क्या लिख दिया, y। तो अब इसकी जगह y, और ये जो टर्म थी इसकी जगह y, और ये माइनस 1 इसके साथ था, वो एज इट इज लिख दिया। अब हो गया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इट हैज नाउ कम मेरे मतलब का क्वेश्चन हो गया, है ना। दिया कुछ और था, उसको अपने मतलब का किया है कि मैं उसको देखकर सॉल्व कर सकूं, उसको अपने तरीके का किया कि मेरे तरीके वाला क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट वाला क्वेश्चन है, मैंने उसको वैसा बना दिया। अब समझ में आ गया ये? अब सॉल्व करोगे तो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। क्लियर हो गया बच्चे? ये 20 के फैक्टर्स 5 और 4 नहीं बेटा, मानना आएगा, मान नहीं आएगा। माइनस 5y, जब y के साथ ना किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, 1। मम्मा को पता लग गया तुम आ गए, ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20, तो इट इज y इंटू y माइनस 5 प्लस 4 इंटू y माइनस 5।
तो y प्लस 4, वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें समझ नहीं आएगा देखकर, ठीक है, पर फिर भी आपको लगता है तो मुझे बता दें। ये आ गया। फिर हमने क्या किया, y की जगह क्या पुट कर दिया, x स्क्वायर माइनस 4x। अब देखो, अब भी ये हमारे मतलब वाला क्वेश्चन ही है। हम पहले उसको चेंज करते हैं, फिर उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक हो गया। जैसे क्ले के साथ प्ले करते हो, पहले क्ले से अच्छे से हरी फिगर्स बना दी, फिर उसको पैक करके रखना है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ऐसे मोल्ड करके उस डब्बे में डाल दें, है ना। वी विल ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल फॉर्म। तो ऐसे एक्सप्रेशन के साथ है, हमने उसे चेंज किया, मोल्ड किया ताकि वो हमें अच्छा लगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसे बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, कि वो एक्स स्क्वायर के साथ था, उसको एक्स स्क्वायर के साथ दे दिया, कि हमने छेड़छाड़ कुछ नहीं की। नोबडी विल कम टू नो कि नहीं हमने कुछ एक्सप्रेशन को बदला है, राइट। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x से क्या बनता है, हाँ जी, ने फॉर्मूलाज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या बनता है गौतम, बताओ, ये समझ आएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है ना, ठीक है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, फैक्टर्स बताओ इसके, लव्य बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये बने, हाँ जी। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, 5x माइनस x, साइंस कैसे होंगे बताओ, प्लस 5x होगा, फिर चेक करो, बिल्कुल ठीक है। चल एक बार तो मुझे लगा शायद तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, हाँ समझ में आ गया, इट्स ओके। योर लेट रिस्पॉन्स इज नॉट अ कंसर्न, समटाइम्स हम लोग खोए होते हैं कहीं पर या कुछ सोच रहे होते हैं, हाँ, बट योर रिस्पॉन्स इज ऑल दैट मैटर्स। इवन इफ यू टेक 2 मिनट्स, आई हैव दैट मच पेशेंस मैं रखना चाहूंगी कि मैं आपको टाइम दूं कि आप सॉल्व। और अगर आपको नहीं आता ना, प्लीज आप बोल दो कि मैम नहीं आता, मुझे दोबारा समझा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई, मैं यहाँ लिख रही हूँ, अब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। एक तो ये हमारा बनकर आता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, ये बनकर आ रहा है। अच्छा मैं ना कहीं इक्वल टू मिस कर देती हूँ, तो आपने इक्वल टू मिस नहीं करना है, मेक श्योर, बिकॉज दैट इज व्हाट प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट। आपके इक्वल टू के साथ में लगता है कि नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया, है ना। और कभी कभी क्या होता है, पेपर छोटा हो जाता है हमारा, लेंथ वाइज पेपर छोटा है, टर्म बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट में भी कंटिन्यू करते हैं, तो इक्वल टू वो डिफरेंशिएशन कर देता है कि हमारा ये पहला स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो, ठीक है। तो इट विल बी इजी फॉर टीचर टू अंडरस्टैंड, काम किया हुआ है पर समझ नहीं आ रहा, जैसे मैं यहाँ कुछ करती हूँ, फिर यहाँ करती हूँ, फिर यहाँ कर देती हूँ, एंड आई मेक इट अ पॉइंट दैट यू अंडरस्टैंड। मैं उनको बॉक्सेस में लिखती हूँ कि यहाँ से मैं यहाँ गई, फिर मैं अब यहाँ लिखी, है ना। हम ये एस्टेरिस्क बनाते हैं ना कि देखो अब इसके बाद यहाँ पे यू डू लाइक दिस, है ना। तो ऐसे ही आपने भी अपने काम को अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना है। तब क्लियर हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन हमारा ये फैक्टराइज हो गया, अंडरस्टूड। ये 3 तरह के क्वेश्चन है जो स्प्लिटिंग में आते हैं, आते और भी सकते हैं, पर इतने ही आने चाहिए, है ना। तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, देखो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 5 माइनस, और splitting of the middle term is an important topic, not just from your examination point of view but for further also. कहीं भी किसी क्वेश्चन में ना splitting of middle term आगे बहुत यूज होती है। आपके क्वेश्चंस को भी आप हीरोन्स फॉर्मूला को सॉल्व करते हो तो वहां, कभी ज्योमेट्री में कोई नंबर वाला क्वेश्चन होता है वहां, मेंसुरेशन होगी वहां पर, देयर आर इंस्टेंसेस, मल्टीपल इंस्टेंसेस जहां पे स्प्लिटिंग यूज होता है, ठीक है। नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की ये आएगा, इसमें तो फैक्टराइजेशन पे बहुत से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे फर्दर भी पढ़ते हो कहीं ना कहीं मैथ्स, तो स्प्लिटिंग वहां बहुत यूज होती है इक्वेशंस को सॉल्व करने, ठीक है। तो देखो आप ना नंबर्स पे इंडिविजुअल फोकस करो। 3x स्क्वायर, इसके साथ ही मैं 3x स्क्वायर यहाँ देख पा रही हूँ, माइनस 2x, लेकिन यहाँ प्लस 2x दिया है। लेकिन सही बात क्या है कि ये 3x स्क्वायर अगर प्लस में था तो यहाँ पर यहाँ माइनस में दिया हुआ, राइट। माय नंबर्स एंड द टर्म आर सेम, साइंस वी कैन मैनेज, हाँ जी बिल्कुल, है ना। तो दिस इज व्हाट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। अब इसमें ये मत करना x कॉमन ले लो से क्या होगा, यहाँ से x नहीं निकला, है ना, आपने एक टर्म के विद इन टर्म कॉमन ले लिया, तो उससे हम क्या फर्दर सॉल्व कर पाए, राइट। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग x कॉमन। अगर आपके माइंड में आता है कि मैम यहाँ x कॉमन ले लें, तो टर्म के विद इन टर्म में मैं जब सॉल्व ही नहीं कर पा रही हूँ तो उसको फिर मैं क्या करूंगी, I'll look for some other method, है ना।
तो मैंने अब क्या किया, यहाँ से 6 में से 6 के बाद माइनस कॉमन लिया, 3x स्क्वायर माइनस 2x लिख दिया, है ना। तो ये आ गया 5 माइनस, अब कुछ लग रहा है हमें जाना पहचाना सा, कुछ कभी किया हो हमने ये, क्या करेंगे अब इसमें, हाँ लेट करेंगे, किसको क्या करेंगे बोलो भाई, 3x स्क्वायर माइनस 2x को क्या ले लेंगे y, तो ये आ जाएगा 5 माइनस y इंटू 6 माइनस y, खत्म। अब मल्टीप्लाई करो, कैसे कैसे, बच्चे ये इसके साथ ये दो टर्म्स इकट्ठी थी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तुमने क्या किया इनको इकट्ठा कर दिया, तो कर ही नहीं सकती ना तुम, समझ में आया क्या किया है तुमने, इन दोनों को इकट्ठा कैसे कर दिया, ये अलग है 5 और ये आपकी नेक्स्ट टर्म, है ना, तुमने इनको इकट्ठा करके और इसको इकट्ठा कर दिया, तो दिया ही नहीं हुआ, यहाँ तो ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई है ना, तो आप ये नहीं कर सकते। तो 5 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर, देखो कितना आसान हो गया, y भी नेगेटिव नहीं है, तो अब हमारा ये बन गया हमारा क्वेश्चन ट्राइनोमियल की फैक्टराइजेशन, जो अब तक हम करके आ रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर्स, -5 -1, तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस y प्लस 5, जिसको मैं सॉल्व करके लिखती हूँ y माइनस 5 एंड y माइनस 1। अब y को क्या होना चाहिए, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 एंड 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, दोनों ही मतलब क्वेश्चन विद इन क्वेश्चन है। तो क्या हो रहा है, जब आप इन पूरे टर्म्स को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक टर्म आपके पास आएगी x रेज़ टू पावर 4, कोएफिशिएंट कुछ भी हो उसका, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, वो एक आएगी 9 x रेज़ टू पावर 4, तो जब डिग्री 4 आ गई ना, तो इसका मतलब 4 फैक्टर्स हैं, लीनियर में से 4x की टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन हुई होगी तब जाकर x रेज़ टू पावर 4 बना होगा, समझ में आ गया। तो हमारे इसके 4 फैक्टर्स निकले, उनको हमने स्टेप बाय स्टेप किया, पहले स्क्वायर बनाया, फिर उसको स्क्वायर में देखकर अब फिटिंग की, अब कर सकते हो ना इसको, आगे फैक्टर्स हो जाएंगे इसके बेटा, क्योंकि ये जो y था ना, ये एक इंडिविजुअल टर्म, दिस कंप्लीट इज योर वन टर्म, समझ में आ गया। तो आपने पहले जैसे बॉड मास का रूल होता है, सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड देन माइनस, हम ऐसे थोड़ी ना करते हैं, देखो अगर ऐसा भी दिया हो, एक बार मैं पेज चेंज कर रही हूँ, 5 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 3, तो कैसे सॉल्व करते हो, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो, है ना, तो आप लिखोगे 5 माइनस 6 इंटू 5, तो आप पहले क्या करोगे 5 माइनस 6 करोगे, वही पॉलिनोमियल्स के रूल भी चले, है ना, पॉलिनोमियल्स बॉड मास मैथ्स के रूल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स तो मैथ्स के ऐसे हैं, अदरवाइज एक्सेप्शंस बन जाती है कि यहाँ पर नहीं चलता, फॉर्मूलाज जो होते हैं या जो मेथड एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड होता है, दैट्स ट्रू फॉर ईच एंड एवरी स्टेप, पॉलिनोमियल्स में, ज्योमेट्री में, कहीं भी जाओगे, जहां पे प्लस माइनस के साइन आ गए ना, आप मान लो आपका बॉड मास रूल लगना ही लगना है, दिस इज अ यूनिवर्सल मेथड। इसका मतलब पता क्या है कि कल कोई इसको सॉल्व कर रहा है, तो मैंने कहा ये हुआ 5 माइनस 30 माइनस 25, कल कोई आकर के नहीं जी ये तो 5 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 5 है तो माइनस 5 है, तो जितने लोग उतने आंसर, है ना। तो क्या होता है फिर एक मैथमेटिक्स, हमारी जैसी कमेटी होती है वैसे ही एसोसिएशन होती है, ऐसे मैथ्स के जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने एक ऑर्डर फॉलो किया व्हिच इज ट्रू फॉर एवरी पर्टिकुलर मैथ्स क्वेश्चन की, हर जगह यही चलेगा, और उस ऑर्डर को हमने एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दे दी कि नहीं वी बॉड मास है वही फॉलो कर, क्लियर हो गया, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन पहले थी, आप पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे फिर 5 के साथ उसे माइनस, क्लियर हो गया, समझ में आ गया हमें, हो गया, इसके फैक्टर्स क्या बने हैं, -5 -2 हो गया, -3, चलो करो फैक्टराइज, या एज अ होमवर्क लेना है इसको, हाँ 5 स्क्वायर इसमें -5x प्लस 3, दूसरे में ये वाला, हाँ
-6y बन गया, फिर मैंने इसे फैक्टराइज कर लिया ऐसे। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, इसको आगे सॉल्व कर लोगे आप। ये आपका होमवर्क है, मतलब ये क्वेश्चन भी अब आपके होमवर्क में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो होमवर्क में। अब कौन सा आपको करना है, ये वाला, क्योंकि इसमें डिफरेंट क्या है, कॉमन तो लेना है लेकिन टर्म्स जो है वो हमें दी हुई है एज, मैं ग्रुप में अपडेट भी कर दूंगी ये होमवर्क आपका, ठीक है। तो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ होमवर्क। इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद अगर एक रहता है तो ये तो हो गया, ये भी हो गया। चलो ये पता कैसे, आप देखो नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बाकी सब ऑलमोस्ट हो चुके हैं आपके। अब दिया हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब मैं जो होमवर्क दूंगी ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन करवाया, इसका एक और टाइप दे दूंगी साथ में कि एक है इसका एक और ले लो, समझ में आना शुरू हो जाए। अब देखो इसमें क्या होगा, याद है आपको वो क्वेश्चन दिया था जो अभी मैंने होमवर्क में भी दिया था, आपने मुझे कहा कि मैम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इकट्ठा दिया हुआ है, हम क्या करें। एक वेरिएबल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 13xy और साथ में एक झगड़ा और उसने दे दिया 24y स्क्वायर। तो आई कुड सी 2x, एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल। तो यहाँ पर भी उसने क्या किया है, एक आपको टर्म दे दी x माइनस वाई और एक आपको टर्म दे दी x प्लस वाई, और यहाँ पर जो इन बिटवीन मिडिल टर्म रखी है, क्या उसमें x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों है। कैन यू सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब दोनों टर्म्स है, मतलब ये कुछ इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या करो, टेक एक्स माइनस वाई एज पी, एक्स प्लस वाई एज क्यू। समझ में आ गया, एक्स माइनस वाई को पी ले लो, एक्स प्लस वाई को क्यू ले लो। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्या ये इस तरह से आपको दिख रहा है कि इट इज वन वेरिएबल का स्क्वायर इन बिटवीन दोनों वेरिएबल्स कुछ कोएफिशिएंट के साथ प्लस तीसरे वेरिएबल का स्क्वायर। समझ में आ गया, स्प्लिट कर सकते हैं 12 के फैक्टर्स, जिसका सम क्या बने -7। तो क्या फैक्टर्स होंगे 4 और 3, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ नव्या आपको भूमिका आ जाएगी, ठीक है। जल्दी मत करना बस तुम हर एक चीज, ठीक है बच्चों। ये आ गया, इतना क्लियर हो गया। और सबसे इजी पता होता फैक्टर्स क्या, उसके टेबल्स देखो कौन से टेबल में आते हैं। तुमने 6 and 2 कहा तो नेक्स्ट हमारा टेबल कौन सा तुम याद करो, 3, ठीक है। तो p माइनस 4q माइनस 3, फिर हम क्या लिखेंगे 3q, p माइनस 4q। तो ये बन जाएगा p माइनस 3q इंटू p माइनस 4q। अब क्या करना चाहिए हमें, दोबारा से उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाएंगे। ओरिजिनल वाले में x और y दिया था तो हम भी x और y ही रखेंगे, जहां p है वहां रख दो x माइनस वाई, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर मल्टीप्लिकेशन के सारे रूल्स। कि देखो ये x प्लस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे ब्रैकेट में लिखो, है ना, कि 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो। ऐसे ही हमारा है, सॉरी अब ये देखो ना सेम स्टेप है, तो यहाँ पर मैंने लिखा मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ गया। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 3x माइनस 3y, और यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 4x माइनस 4y। अब इसको सॉल्व कर लो, दैट्स इट। इसको आगे क्या करना है हमें फैक्टराइज करके। सो दिस इज योर अनदर होमवर्क जो आपको करना है, ठीक है। इसके बाद 2 और क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ जो आप होमवर्क में ही करके आओगे। आपको मैं सिर्फ उसका लीडिंग हिंट दे दूंगी, कल फिर हम जब क्लास में, कल तो टेस्ट है आपका, उसके बाद हम क्लास में फिर उसको फर्दर नंबर सिस्टम इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, कर लिया ये। आपके होमवर्क के क्वेश्चन अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120। हाँ जी, समझ में आ रहा है हमें, कुछ लग रहा है कि हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ आ रहा है कुछ। क्या करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या ले लेंगे y, बिल्कुल सही है। और वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप हिंट लिख सकते हो उसमें, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, टेक एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज y, ठीक हो गया।
अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसने लिखा है यहाँ पर दिस इज 12, दिस इज वन क्वेश्चन जो होमवर्क का है, ये तो करना ही है हमें। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 15, सॉरी दिस इज नॉट प्लस, यहाँ पे माइनस 15 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब कुछ लग रहा है हमें? अभी मैंने क्वेश्चन जैसे x माइनस 5 का करवाया था, दो वेरिएबल्स हो गए ना, एक टर्म आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7, दूसरी आ गई 2x माइनस 1। मतलब क्या हो रहा है देखो, यहाँ की चीज एक बार यहाँ आ गई, ये वाली एक बार यहाँ। तो अगर मैंने इसे p ले लिया और इसको q, तो इन बिटवीन मेरा pq आ गया। तो दिस इज हाउ आई विल सॉल्व माय क्वेश्चन। और ये हो सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर को जब आप दोबारा से पुट करोगे ना एक्स स्क्वायर प्लस 7 को, तो आपको स्प्लिटिंग दूसरी बार फिर से करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? तो ये भी समझ में आ गया हमें? ठीक है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो इसका भी हिंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को टेक इट एज p, 2x माइनस 1 को टेक इट एज q। a b भी ले सकते हो, टेक a एंड b ऑल्सो, दैट इज नॉट माई कंसर्न। इतना समझ में आ गया बच्चे? ठीक है ना? अब एक इसमें और है, चलो वो आप इसे कर ही लोगे अब, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया। बाकी बहुत ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, मैंने आपके मेजर टाइप सारी कवर करवा दी है, इस पे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वेरिएबल्स ही चेंज कर, नंबर्स कोएफिशिएंट्स ही चेंज करने हैं, है ना? हाँ, मतलब इतनी नहीं। अब ये देखो ऐसे दिया हुआ है एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 51 वाई रेज़ टू पावर। फर्क क्या है? वो एक्स स्क्वायर में दिया होता था, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स वाई माइनस 51 वाई स्क्वायर, सॉल्व कर सकते हो? तो स्क्वायर में क्या मुश्किल है ना? यहाँ क्या करते हैं, फैक्टर्स क्या बनते हैं 51 के? गौतम बताएगा। हाँ, 3 के टेबल में आता करो 17 एंड 3। आई रियली लाइक, इसको बहुत जल्दी फैक्टर्स अच्छे लगते हैं, गुड इन कैलकुलेशंस, वेरी गुड। क्या बन गया फैक्टर्स इसके? सही बात है, 3 एंड 17, है ना? हाँ, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, माइनस 17 एक्स वाई प्लस 3 एक्स वाई माइनस 51 वाई स्क्वायर, समझ में आ गया ना? अब यही मैं अगर इसको इस तरह से लिख देती हूँ कि ये तो एक्स स्क्वायर, देखो ना एक्स रेज़ टू पावर 4 है, इसका ही फर्दर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूंगी तो समझ में आ गया मैं क्या कर रही हूँ? हमारा क्वेश्चन जो है वो एक सिमेट्री फॉर्मेट में है। देखो होता क्या है कि आपने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, है ना, माइनस 17 एक्स वाई, लॉजिक क्या है इसका, मैं आपको ऐसे ही कोई नहीं बता रही कि तुक्का लगता है या कुछ ऐसा है क्या, एक लॉजिक क्या है कि विद वेरिएबल्स अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, कौन सी, जिसको आपने स्प्लिट किया है, कितना बनता है ये, माइनस 51 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या ये प्रोडक्ट इसके और इस वाली टर्म की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है? यस, समझ में आया कि मैंने इन दोनों वाली टर्म्स को जब मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब इनको मल्टीप्लाई करूंगी विद वेरिएबल्स, इट शुड मैच। सो डज इट मैच? यस। तो जैसे यहाँ पर भी एक्स रेज़ टू पावर 4 और माइनस 51 बाय रेज़ टू पावर 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो क्या इन दोनों की टर्मिनोलॉजी मल्टीप्लाई होकर सेम देगी? दिस इज द मेन लॉजिक। और उसको हम सिंपलीफाई करके आपको कैसे सिखाते हैं कि आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स को देखो। लॉजिक एक्चुअली ये है इसका कि विद वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन सेम होनी चाहिए, है ना? और हमने कहा कि आपको जरा क्यों घुमाना, एज स्टूडेंट्स हमको कहते हैं कि पहले ये समझो कि हम कोएफिशिएंट्स को स्प्लिट कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? तो आप देखो इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 17 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 17 वाई स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 17 वाई स्क्वायर। अब नहीं सॉल्व हो रहा, नहीं हो रहा, क्या करें इसको? अगर यहाँ 16 दिया होता फिर मैं खोजती, पर नहीं दिया हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, छोड़ देंगे ऐसे। समझ में आ गया? तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स आर कवर्ड नाउ, इसको भी एज होमवर्क ले लो, ठीक है? या एक्स रेज़ टू पावर 4 का एक और दे देती हूँ, वो वाला क्वेश्चन एज होमवर्क ले लो। यही कर लो, इकलौता क्वेश्चन ही दिया हुआ है इस बुक में, ठीक है?
यही ले लो, टेक इट एज होमवर्क नाउ, इसी को दोबारा से कर लेना। तो 6 पार्ट्स आपके पास हो गए, x रेज टू पावर 4 माइनस 14 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 51 y रेज टू पावर। तो ये 6 क्वेश्चंस मैं फोटोग्राफ क्लिक करके ग्रुप में डालूंगी। चलो अब नेक्स्ट जो मुझे चीज आपको करवानी है, नेक्स्ट फॉर्मूला इंटरेस्टिंग वाला है और उसके बहुत ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है, हम आइडेंटिटी बोलते हैं, एंड समटाइम्स वी से इट इज अ कंडीशनल आइडेंटिटी आल्सो बिकॉज़ इसमें कंडीशन आती है। वो क्या है, आपने स्क्वायर्स किए, 2 नंबर का स्क्वायर का फॉर्मूला किया प्लस माइनस में, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। फिर आपने किया क्यूब्स का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, है ना। a प्लस बी सी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला किया। क्यूब का तो हमने 3 टर्म्स वाला कोई फॉर्मूला नहीं किया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इसमें ना थोड़ी सी वेरिएशन क्या आती है, हमारे पास ये एक फॉर्मूला बनकर आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab। This is a very important formula from question from your examination point of view। और अगर आप थोड़े एंट्रेंस टेस्ट देते हो ना, थोड़े से मतलब देते हैं, अगर हम आ गए जाकर 11th 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो ये क्वेश्चन एंट्रेंस टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। क्योंकि इसको अगर जिसको फॉर्मूला पता है ना और समझ में आएगा कि फॉर्मूला लगाना है, तो 1 मिनट का क्वेश्चन, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए भी हुए हैं 1-2, और मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो ये फॉर्मूला का फैक्टराइजेशन क्या है, 3 टर्म्स का क्यूब, फिर उन्हीं 3 टर्म्स का क्यूब रूट मल्टीप्लाई होता है और 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो रहा है। समझ में आ गया। तो इसको हम स्प्लिट करते हैं एज a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। इसकी ये स्प्लिटिंग है। याद है मैंने एक बार आपको क्वेश्चन करवाया था, मैंने कहा नहीं ये तो मैंने फॉर्मूला नहीं करवाया आपको, मैं वो दोबारा से करवाऊंगी क्वेश्चन की, वो वाला क्वेश्चन। समझ में आ गया। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc कौन सा क्वेश्चन लिखा होगा तो चलिए, इतना समझ में आ गया हमें, है ना। और इसमें कंडीशनल क्या होती है, आइडेंटिटी लिखो, इसमें एक कंडीशन साथ में अटैच होती है, दैट इफ योर द 3 टर्म्स a प्लस बी सी आर इक्वल टू 0, हमारी 3 टर्म्स है a प्लस बी प्लस सी, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, तो ये क्या बन गया हमारा 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, तो ये क्या आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। और क्या बन जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसे हमें याद रखना है। जहां पर भी आपको 3 टर्म्स का क्यूब दे दिया ना, आप सोच लेना कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हमारा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मैंने वो क्वेश्चन लिख लिया था, मैं देखती हूँ आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब में दिया, इतना क्लियर हो गया हमें, आदि क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है कि नहीं, यस। चलो अब इसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन करवाती हूँ। हो गया तो नींद आ रही है, अभी उठ कर आएगा, है ना। देखो अब इसका एप्लीकेशन होता क्या है, आपको कोई इसको नहीं कहेगा कि एक्सपैंड करो या कुछ करो या इसको स्क्वायर करके स्प्लिट करो, वो बहुत कम वाला क्वेश्चन होगा इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो क्वेश्चन आता है, लिखो उसको, इट इज ये देखो, ये दिया हुआ है फैक्टराइज, बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर एक्सरसाइज 2.5। फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz, ठीक है।
तो इसमें हमारा फर्स्ट लीडिंग चीज क्या है कि 3 टर्म्स का क्यूब दिया हुआ है, उसमें साथ में कुछ और नहीं मेंशन, साथ में क्या दिया हुआ है, उन तीनों टर्म्स का XYZ, मतलब जो वेरिएबल है ना वो डिग्री 1 के साथ दिया हुआ है XYZ। तो ये मेरा बन जाता है कुछ इस तरह से। बस हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं, क्या ये उस सेट फॉर्मेट में है a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc है उस फॉर्म में। तो इसको हम क्या बना देंगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों को ऐड कर दो, फिर 9x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। समझ में आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ये a ये b और ये c। आप समझ में आ गया हमें, बहुत ही डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लिखो। तो ये अब ऐसा दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64। और ऐसे दिया हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 6ab। हो जाएगा ना, बस ये क्या दिया हुआ है 64 ना, उठा के अलग कर दिया, इसको कहा लेकर y क्यूब प्लस माइनस 64 प्लस 12xy, ये दिया हुआ है ना। समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिखवा दूंगी। समझ में आ गया हमें, हमने माइनस 64 को ले लिया, अब मैं लिख रही हूँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू माइनस 4। इतना क्लियर होना शुरू हो गया हमें, समझ में आ गया इतना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट्स। तो अब ये मेरा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म में आ गया। अब जैसे हमने a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर में साइन चेंज नहीं किए थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होगा तो प्लस 16 बन जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस माइनस 4y होगा तो प्लस 4y हो गया, माइनस 4x होगा तो प्लस 4x हो गया। समझ में आया, इट इज माइनस ab माइनस bc माइनस ac। समझ में आ गया ये हमें, यहां तक कोई डाउट। अब ऐसे ही आपको जो दिया था वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस पे और लिख लो, अभी है टाइम, आपकी क्लास 5 मिनट लेट शुरू हुई थी, ये है ना। कितना क्लियर हो गया, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये तो आप समझ सकते हो, ये 3 था शायद यहाँ पर, 8c क्यूब, ये क्वेश्चन था हमारा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 6abc, इसको फैक्टराइज कर। अब देखो इसमें अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। ये हमने फॉर्मूला कर लिया, अब है इवैल्यूएट, लिखो इवैल्यूएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहा जाता है 27 का क्यूब प्लस माइनस 17 का क्यूब प्लस माइनस 10 का क्यूब, है ना। और हमें लगेगा कि हमें पहले सबके क्यूब निकालने हैं फिर प्लस माइनस करना है उन्हें, है ना। लेकिन थोड़ा सा यूज करना है हम ना दिमाग, अपने फॉर्मूलाज को याद रखना है। इसने लिखा होता है वैल्यूएट यूजिंग सूटेबल अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अगर टीचर ने लिख दिया ना तो उसको पूरा हक बनता है, आपने अगर इसको कैलकुलेशन करके आंसर निकाले तो आपको 0 दे। उसने लिखा है इवैल्यूएट करना है लेकिन आइडेंटिटी यूज करके, और आप इसको कैलकुलेशन करके देते हो ना तो वो गलत है। समझ में आ गया, तो यहां से अब हम क्या करेंगे कि इट इज ऑफ द फॉर्म a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब तो है लेकिन माइनस 3abc नहीं है। लेकिन अब हमें करना क्या है, चाहे ये 27 दिया हुआ है
-17 -10, A, B और C तीनों को मैं ऐड करती हूँ तो क्या बनता है 0। तो हम लिखेंगे सिंस A plus B plus C is equal to 0, therefore A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC। तो जो ये बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सीधा सा आंसर क्या होगा 3 into 27 into -17 into -10। कैलकुलेशन से हम नहीं बचे लेकिन करना यही है, मार्क्स इसी के मिले। इतना क्लियर हो गया हमें करना यही होगा। दिस इज माय आंसर, इसको मल्टीप्लाई करके समझ में आ गया ये। चलो